G7 की मीटिंग के लिए नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं। रेड कारपेट बिछ चुका है, गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया जा चुका है। मतलब ये जहां पर भी जाते हैं छा जाते हैं। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा इस G7 मीटिंग के अंदर। जो लोग कहते थे कि भाई नरेंद्र मोदी को मीटिंग में इन्वाइट नहीं किया जा रहा, उनको इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात है, ये 2014 के बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है वहाँ पर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि अब बात बदल देनी चाहिए और अब उनको इन्वाइट किया गया है। तो अब जो कह रहे थे कि नहीं इन्वाइट किया गया, वो लोगों को काफ़ी रोते हुए दिखाई दे रहे होंगे अब तो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये तो इंडिया की लॉबी थी, उन्होंने अपनी गुर्बत खत्म करके पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दिया। मैं अब बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ आपको। रात के अंधेरे में उनका मोती भी आता है इधर, यानी वो यहाँ आते थे, पॉकेट में गुर्बत डाल के ले जाते थे इधर आगे, वो सियासतदानों को दे रहे थे। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पीएम मोदी जी को G7 का इनविटेशन थोड़ा लेट मिला था। उस टाइम पे मोदी विरोधी और पाकिस्तानी बहुत हवा में उछल रहे थे और कहते थे कि अब मोदी जी का अंत आने वाला है, क्योंकि G7 में भी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया। लेकिन दोस्तों, कनाडा ने मोदी जी को G7 में इन्वाइट किया तो पाकिस्तानी की बोलती बंद हो गई और अब तो मोदी जी को वर्ल्ड लीडर बनता देख बहुत जलने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी पीएम को तो कोई भी इन्वाइट नहीं करते। पूरी दुनिया को पता है कि पाक पीएम सिर्फ भीख मांगने के लिए फॉरेन कंट्री में जाते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आके देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मतलब दुनिया की जो है वो एक अच्छी इकोनॉमी वाला मुल्क है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे जो है उन्होंने जाना था और वहाँ पे जो भी मामला जो होने थे उनके, वो एक मतलब एक अमीर मुल्क है और तरक्की याफ्ता मुल्क के वो जो उसकी दौड़ में है शामिल हो रहा है, तो उन्होंने उसके लिए उसे बुलाना था। वो तो अंडरस्टूड बात थी। बाकी वो जो मर्जी कर लें, जिधर मर्जी चले जाएं, जैसे मर्जी कर लें। G7 की बजाय जाके बेशक ट्रम्प के गोटो गिड्डो में बैठ जाएं, जाके होना फिर भी कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं होना? मतलब देखिए, हम तो कह रहे थे कि भाई उसके बाद उनकी इकोनॉमी में काफ़ी उतार चढ़ाव आ जाएगा, उनका डिफेंस सिस्टम देख लें भाई। कह लें कि F-35 एंड SU-57 अमेरिका से ख़रीदने वाले हैं, और हम जो कह रहे थे कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, उनको इन्वाइट किया है US ने स्पेशली, वो भी सामने खबरें आ रही है कि इन्वाइट ही नहीं किया गया हुआ। तो फिर उनको तो चले फिर भी इन्वाइट किया जा रहा है जगह के ऊपर। नहीं, बिल्कुल देखें, इनवाइट किया जा रहा है। वो जिस वजह से इनवाइट किया जा रहा है वो है इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसी है, जो थ्योरी है उसके मुताबिक। मतलब अब जो ईरान और इजराइल का मामला चल रहे हैं, उन्हें उस साइड पे, यूरोप वाली साइड को, यहाँ पे कोई मुल्क तो चाहिए ना जिसकी वजह जिसकी प्ली लेके वो अटैक करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो फुली सपोर्ट नहीं करेगा। मुस्लिम ब्रदर है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, ईरान भी मुस्लिम कंट्री है। और रही बात आपकी, अगर वो तैयार होंगी, वो F-35 ले लें, कुछ भी ले लें। मेरा पहले भी एक ही बयानिया था, अभी भी एक बयानिया है कि टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी अच्छी ले लें, उसको चलाने वाला बंदा चाहिए, जो पीछे जो दिमाग है वो बैठा होगा, तो वो चलाएगा टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होता, उसके पीछे चलाना आना चाहिए उन्हें बेहतर है कि F-35 लेने की बजाय फ्रांस वाली कंपनी से रब्ता करें कि राफेल अच्छी तरह चलाना सीख लें पहले। जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं उन पर डिस्कशन करते हैं कि ग्लोबल इश्यूज़ में पॉवर्टी भी आ जाती है, ठीक है, वो भी आपको नज़र आती है। क्लाइमेट चेंजेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं हम लोगों को, तो इस पर डिस्कशन करने के लिए स्पेशली कह लेंगे पीएम मोदी को भी वहाँ पर इन्वाइट किया गया है। तो क्या सोल्यूशंस निकलेंगे इन चीज़ों के? या ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने की कुछ चीज़ें नज़र आएंगी हम लोगों को? यहाँ कह लें कि जो पॉवर्टी है, या जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, या जो वॉर्स चल रहे हैं, स्पेशली काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ है। वॉर्स इस साल काफ़ी देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को। जहाँ पर वॉर्स चल रहे हैं वहाँ पर क्रिकेट मैचेस भी चल रहे हैं, वहाँ पर कह लें कि डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेजिडेंट्स मीटिंग्स भी करा रहे हैं, हर चीज़ नॉर्मल चल रही है। तो ये साल कैसा लग रहा है आपको? और स्पेशली अगर पाकिस्तान इंडिया की बात की तो पाकिस्तान तो पानी के लिए भी रोता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई पानी खोल दो हमारा, हम जिंदा रहना चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान पानी के लिए कोई नहीं। पाकिस्तान में जितना पानी मौजूद है ना, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतना पानी है कि हम अपने घर में वॉशरूम बना सकते हैं, ठीक है। तो वो मसला नहीं है पानी का, और पानी वो इशू नहीं है। वो इंटरनेशनली लॉ जो है, वो जो सिंतास मुआहदा है, उसकी अगर वायलेशन होगी तो वो डिफरेंट कंट्रीज जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो इसके अंदर आएंगी, लेकिन वो अभी वो मसला नहीं है। मसला जो ये है, जो क्लाइमेट चेंज हो रही है और जो बाकी मामला हो रहे हैं, ऑब्वियसली उसको डिस्कस करना है।
1/3 दुनिया की पॉपुलेशन है। सेकंड नंबर पे आई थिंक अब तो फर्स्ट नंबर पे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया। तो वो उसको ऑब्वियसली उसको वहाँ पे बुलाएंगे और वो जितने भी वो स्मोक इश्यूज़ हैं और वो बाकी सारे इश्यूज़ हैं जो केमिकल फैक्ट्रीज चलती हैं उसके ऊपर डिस्कशन होगी। और वो मतलब उन्हें बुलाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो उन्हें बुलाएंगे, उन्हें कहेंगे कि भाई इसको इस तरह से आप अपने जो हैं जो चीज़ें हैं उसको मेंटेन करें और जो लॉज हैं उसको आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो चेंज आ रहा है उसके अंदर ज़रा थोड़ी सी तब्दीली आ जाए। तो वो COP27 की बात करते जो कि दुबई में हुई थी, वहाँ पर भी क्लाइमेट चेंजेस के बारे में काफ़ी जिक्र किया गया था कि क्लाइमेट एक मुद्दा बनता जा रहा है। क्योंकि आप देखें इस बार सर्दियाँ भी इतनी नहीं थी और गर्मी फ़ौरन से बहुत बुरी तरीके, स्पेशली एशियन कंट्रीज़ की हम लोग बात करें तो वी वर सफरिंग बोथ द सेम सिचुएशंस। और सेकेंडली अगर बात की जाए तो भारत को सबसे बड़ा विश्व गुरु कहा जाता है। विश्व गुरु का मतलब होता है उस्ताद, टीचर जो सिखाता है। तो आपको लगता है कि भारत दुनिया को सिखा रहा है रहन सहन के तरीके, और इसी वजह से शायद इसको इन्वाइट भी कर लिया जाता है कि चले यहाँ पर भी आकर इंडिया कुछ ना कुछ सिखाएगा ही। नहीं बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। बेसिकली वो सबसे बड़ी वजह ही उनकी ये है कि बेसिकली वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। उनका इकोनॉमी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उनको बुलाना ज़रूर था। उसमें ये नहीं है कि किसी का ऑनर है या इस तरह वाली बात नहीं है। वो एक बड़ी कंट्री है, उसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा, तो उन्होंने उनको बुलाना ही बुलाना था डिस्कशन के लिए। बुलाते हैं क्योंकि इकोनॉमी बहुत स्टेबल नजर आ रही है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड हर कोई चाहता है कि इंडिया जाए और पैसा कमाए, ये मेन बात है। बिल्कुल इसी तरह है। जैसे तो वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं वो बहुत बड़े हैं, वहाँ का नॉर्मल पीपल जो एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट एक पाकिस्तान में एक वेल नाउन बिजनेसमैन से ज़्यादा बड़ी उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो वो वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उससे कम्पीट नहीं कर सकते। तो उनको जो है उन्होंने बुलाना ही बुलाना था। इसमें ये नहीं है कि लाइक इंडिया का कोई अपना है, लेकिन उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा है और उनके जो है पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा है। तो इशूज़ पे बात करने के लिए उनको 110% उन्होंने बुलाना। बिल्कुल इशूज़ पर बात करने के लिए उनको बुलाना पड़ेगा। पाकिस्तान में से इन्विटेशन क्यों नहीं गया? पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता, आई थिंक हार्श बट ये रियलिटी है, डिज़र्व नहीं करता। पाकिस्तान के अपने मामलात को थोड़े से बेहतर हो जाएं, आप इकोनॉमिकली इतना स्टेबल हो जाएं, और फिर दूसरा आप अपने जो मामलात हैं इंटरनली वॉर जोन एक्सटर्नल बाकी उस चीज़ों से निकल आएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जाएगा। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल के डिज़र्व नहीं करता, नहीं करता। मतलब आपने कहा कि पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता, कभी तो डिज़र्व करेगा, क्योंकि हमने जिस मीटिंग में भी देखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर की फोटो सबसे एंड पे आई होती है। वो बिल्कुल ऐसी है, लेकिन आप उसको फ्रेम से बाहर नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान फ्रेम के अंदर रखना मजबूरी है। इंटरनेशनल पावर जितनी भी हैं उनको उनकी मजबूरी है। एक तो आपके पास एटॉमिक पावर है आप, और दूसरा आप जिस खिते में रह रहे हैं आपके इर्द गिर्द जो माहौल क्रिएट हुआ है, लोगों को ज़रूरत है आपकी। आपके पास पोर्ट है, दुनिया की दुबई से अच्छी पोर्ट है जो मैं नाम उसका मिस कर रहा हूँ, गवादर पोर्ट दुबई से अच्छी पोर्ट है। और बाकी आपके मामला बलोचिस्तान है जहाँ पे मिनरल्स हैं और वो जो मादनियात हैं आपकी वो इतनी ज़्यादा हैं कि वो आप पाकिस्तान को वो फ्रेम से बाहर कर नहीं सकते, चाहे उन्हें लास्ट पे रखें बट नॉट द लीस्ट, वो लाजमी रहेगा। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने इंडिया और पीएम मोदी जी से पाकिस्तानी कितने जलते हैं। दोस्तों पाकिस्तानी पीएम का तो नाम भी दुनिया में कोई नहीं लेते, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तानी पीएम सिर्फ लोन मांगने के लिए दूसरी कंट्री में जाते हैं। और ये बात खुद पाकिस्तानी पीएम ने मीडिया के सामने बोल दी थी कि मैं फॉरेन कंट्री में जाता हूँ तो सामने वाले को लगता है कि यह भिखारी भीख मांगने के लिए आया है। और दूसरी साइड आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, इसलिए आज दुनिया की कोई भी कंट्री इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकती। और मोदी जी भी अब सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं वर्ल्ड लीडर बन गए हैं। आज पूरी दुनिया मोदी जी की रिस्पेक्ट करते हैं। इवन इस्लामिक कंट्री भी मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को लोन भी नहीं देते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।